स्क्रीन पर दिए हुए नीट 2022 के सवाल को ध्यान से देखिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन 90% बच्चों ने सिर्फ इसलिए गलत किया क्योंकि उनका दिमाग डी ऑर्बिटल को सेट्स में याद रखता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों एक्सियल हैं, तो लगता है कि उनका शेप भी सेम होगा, राइट? यहीं पर एनटीए ने अपना एक ट्रैप सेट किया है। चलो इस एक्सियल इल्यूजन को डिकोड करते हैं। आइए, मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस आपको बोलता हूँ। हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए बी सी डी आर द ऑप्शंस। लेट्स सी। जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, वो कह रहा है कि ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज when compared to respective 4D orbitals. Yes, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना? अब आप समझें कि जो 5D है और जो 4D है, इनमें साइज का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू चेंज हो रही है। जब भी n की वैल्यू चेंज होगी, सो n विल चेंज, विल क्रिएट साइज डिफरेंस। यस, दिस इज करेक्ट वन। एंड आई विल टेल यू कि 5D की जो साइज होती है वो थोड़ी सी बिगर होती है और 4D की साइज स्मॉलर होती है। शेप सेम होता है ना? शेप जो होता है वो सेम होता है, दोनों का, दोनों के शेप सेम होते हैं, है ना? ऑप्शन बी को देखते हैं। बी कह रहा है ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। ये भी करेक्ट है। मैंने अब आपको बताया, अगर L की वैल्यू सेम है, दैट इज यहाँ पे 2 है, दोनों के लिए ही, 4D के लिए एंड 3D के लिए, दोनों के लिए शेप जो है वो सेम होगी क्योंकि L की वैल्यू सेम है। तो सिमिलर शेप्स, सिमिलर शेप्स, है ना? तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखें। इन एटम्स ऑल द 5 3D orbitals are equal in free state. यस, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। सारे डी जनरेट होते हैं, सेम एनर्जी होती है, सेम एनर्जीज वाले होते हैं, तभी हम उनको एक साथ स्टैक करते हैं। ध्यान दे, आपको याद होगा बहुत सारे बुक्स एनसीईआरटी में भी सेम जगह पे 5 ऑर्बिटल को स्टैक कर रखा जाता है। ये दिखाता है कि वो उनकी एनर्जी सेम है। एंड द लास्ट वन इज डी। द शेप ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू इच अदर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर। नो, ये इनकरेक्ट हो गया और यही हमारा आंसर भी होगा। इनकरेक्ट कैसे? पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने सही बोला, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक तो सही बोला, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बात करी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एंड डी जेड स्क्वायर की, तो आप समझो कि जो डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, उनका जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बल, लेकिन डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है वो डोनट शेप होता है। क्या होता है? डोनट शेप। यस, डोनट शेप होता है। तो इसलिए डी इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। तो दिस डी इज आवर आंसर। नाउ नाउ अब मैं आपको यहाँ पर एक गोल्डन रूल देता हूँ। गोल्डन रूल ये है कि जो एक्सियल वाले होते हैं, एक्सियल वालों में शेप डिफरेंट होता है। एक्सियल ऑर्बिटल्स ऑफ डी आर डिसिमिलर शेप, जो कि अभी हमने बात करी, डबल डम्बल एंड डोनट। बट नॉन एक्सियल्स आर सिमिलर shapes. Thanks. Subscribe for more.